गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने अलंकार पढ़े थे। अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी, उसका थोड़ा सा ढांचा पढ़ा था कि अलंकार होते क्या हैं, किस तरीके से वो काव्य में सजाए जाते हैं। आज हम अलंकारों के प्रकार करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने किए थे कि अलंकारों के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो पहला प्रकार है शब्दालंकार, इसके प्रकार आज हम करते हैं। शब्दालंकारों में अर्थात शब्द के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार होता है। इसका पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार परिभाषा है, जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये तो थी परिभाषा। अब देखो उदाहरण के माध्यम से देखो, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है। इसमें क्या होता है कि जैसे भय है, इसमें भी भय है, इसमें भी पहला क्या है भय, इसमें भी पहला वर्ण क्या है भय। भय भय सब जगह एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है ना, वहाँ कौन सा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें आपको शब्दों को नहीं देखना। अब शब्द हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसमें बताया ना कि स्वरों की समानता हो या विषमता। अब जैसे ये शब्द हैं, ये भगवान 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 ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, या फिर भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है। लेकिन इसमें वर्ण कौन सा होगा, एक ही वर्ण। इसमें भी भय आएगा, इसमें भी भय आएगा, इसमें भी भय आएगा। मतलब वर्णों की समानता होती है, बाकी शब्दों की समानता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। अब करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। इसका पहला प्रकार है छेकानुप्रास। एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक वर्ण, जैसे क है, ये एक वर्ण है, इसकी एक से अधिक बार, एक बार तो यहाँ आ गया, एक से अधिक बार मतलब यहाँ आ गया, है ना। एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है ना। तो ये एक वर्ण है और ये एक अलग वर्ण। तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, एक बार यहाँ हो गया, एक बार अधिक हो गया। इससे ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा वर्ण की आवृत्ति इसमें नहीं होती है। जैसे कानन, कठिन, कोमल, कोमल आते ही ये छेकानुप्रास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, एक बार ही होती है। एक बार तो आगे आ गया और दूसरी बार उसके आगे वो जो रिपीट होता है उसमें वापस आ जाता है। भयंकर भय वर्ण सिर्फ 2 बार ही आता है, 2 से अधिक बार नहीं आता। क फ वर्ण केवल 2 बार ही आए हैं। जैसे क वर्ण एक से अधिक बार आया है ना, और भय वर्ण भी एक से अधिक बार आया है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा नहीं आता। वहाँ होता है छेकानुप्रास। फिर है वृत्त्यानुप्रास। एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। अब जैसे वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी, इसमें वह वर्ण है, ये इसका अगर इतना ही होता, वीरति विवेक, एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती, एक बार तो यहाँ आ गया, इसके अलावा एक बार और आवृत्ति होती तो कौन सा हो जाता छेकानुप्रास। लेकिन इसकी एक वर्ण की एक से अधिक बार, मतलब 1 2 3 4 एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास कौन सा हो गया वृत्त्यानुप्रास। फिर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानु मतलब सुनकर, जहाँ ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था वे दीननाथ डूबते, द न त, ये सब कहाँ से उच्चारण होते हैं, दंत स्वर होते हैं ना। इसलिए एक ही उच्चारण स्थान से दांत से उच्चरित होने वाले स्वर हैं ये सारे के सारे। फिर है अंत्यानुप्रास। अंत्यानु का मतलब अंत में, जैसे अपन कोई दोहे बोलते हैं, कोई पद बोलते हैं, तो अंतिम पंक्तियां जब उनकी मिलती है, तुक मिलते हैं वहाँ पे, है ना, वहाँ पर होता है अंत्यानुप्रास। छंद के चरणों के अंत में जहाँ एक समान वर्णों का प्रयोग हो, जैसे काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, तो जो अंतिम पंक्तियाँ ये है ना, इनमें एक जैसे मतलब तुक मिलते हो, है ना, बोलते हैं तो एक जैसा सा तुक मिलते हैं, दोनों के अंतिम चरण मिलते जुलते से हो, जैसे अलकों पलकों एक जैसे से, ना, तो वहाँ पे होता है अंत्यानुप्रास। दूसरा अलंकार करते हैं। पहला अपना कौन सा हो गया, पहला हो गया अपना अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार करते हैं यमक। दूसरा अलंकार करते हैं यमक अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाई, उहाँ खाए बोराय, जग यहाँ पाए बोराय। इसमें क्या होता है कि एक शब्द, जैसे कनक शब्द है तो यहाँ पे कनक एक शब्द है, कनक की आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक से
अधिक बार। तो एक तो ये अलंकार का कौन सा प्रकार हो गया जो अपन ने अभी पढ़ा था, ये हो गया छेकानुप्रास, है ना। तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार भी, और दूसरा इसमें अलंकार कौन सा है, यमक। जैसे कनक, कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का मतलब हो गया धतूरा, कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है ना, एक बार आ गया, एक से अधिक बार आ गया, लेकिन दोनों के अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, कि जो सोने का नशा है वो धतूरे से 100 गुना ज़्यादा है। वहाँ खाए बोराई जग यहाँ पाए बोराई, वहाँ तो क्या होता है, धतूरे को खाने से क्या होता है, इंसान पागल हो जाता है, बोराई मतलब पागल हो जाना, और वहाँ सोने को पाने से भी लोग बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, अर्थात घमंडी हो जाते हैं। अब देखो ये बोराई और ये बोराई, इन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, पागल होना, पागल होना। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, इसमें यमक अलंकार नहीं हुआ। इसी प्रकार कनक कनक ते 2 शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक सा अर्थ नहीं है। बोराई बोराई का तो अपन पूरी पंक्ति का अर्थ करते हैं तो एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो गया, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चमत्कार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कि जब हम कोई काव्य पंक्ति पढ़ते हैं जहाँ पर कोई एक ऐसा शब्द जिसका उस पंक्ति में एक से अधिक बार अर्थ, एक से अधिक, उस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, है ना, अनेकार्थक शब्द निकले उस पंक्ति में उसका, तो वहाँ पे अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार, अर्थात चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी, पानी का अर्थ वैसे पीने वाला पानी होता है ना, लेकिन यहाँ पे इस पंक्ति में 3 जगह इसका अर्थ हुआ है कि पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, कि जो पानी है वो अगर चला जाता है किस क्षेत्र में, अगर मोती का पानी चला जाता है, मोती की चमक चली जाती है। मोती के अर्थ में इसमें पानी का अर्थ क्या हुआ, चमक, कि अगर मोती की चमक चली जाती है तो वो मोती किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य, मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत। पानी को कहा है मनुष्य के लिए इज्जत, की मनुष्य की अगर इज्जत चली जाती है तो मनुष्य किसी काम का नहीं है। चूना, चूने के रूप में पानी किसे कहा गया है, जो जल होता है उस जल को कहा गया है। तो अगर चूने में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो वो चूना बेकार हो जाता है। इसलिए पानी जो शब्द है इसका इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रयोग हो रहा है। तो वहाँ पे एक शब्द अनेक 3 अर्थ दे रहे हैं, तो इस पानी शब्द में क्या हो गया, श्लेष अलंकार। अब इस पूरी पंक्ति में श्लेष अलंकार तो है ही है, बाकी आपको अगर ये पूछा जाए कि इस पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो श्लेष उत्पन्न कर रहे हैं, तो हो गया पानी। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।